عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. رواه البيهقي والطبراني وشيخ الإمام. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. اسمان لا ميلي مترابرون دنيان دكا إلا اللي ورون رادا كون اردودا حيا متر علام إلا اللي ورون رادا كون اردودا هو تار بھندر هو تار مندر مہا سرندرها اللو نیشکرندرنم پرمم برہمن اللو علامہ اللو رسول محمد رکبرسی اللو علامہ ओम अल्लाह इल्लल्लाह अनादि देव स्वरूपातमर्षियामा. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपास्ते ततो भूय ऊते तमो यः संभूतियामृतः. एतस्मिन्नन्तर्मले चाचार्यं समन्वितः महामदतिथ्यात शिष्य साक समन्वितः यशास्त्राविधिमुत्सर्ज्य वर्तते कामकारकः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं. तस्माच्चास्त्रं परमानं त्रिकार्यकार्यवस्थितो यात्वशास्त्री विदामुत्तमं कर्म कर्तुमिहार्हसि. ईश्वर सर्वभूतानां हृदि अर्जुन तिष्ठति भरां यन् सर्वभूतानि यन्तरारूढानि मायया. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तवा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिमष्ठां प्राप्यसि शाश्वतम्. अहिंसा सत्यं करोदस्त्याग शान्तिरपेशुनं दया भूतेश्वरोत्तमं मार्गं निर्यचाप्लं. प्रथमा कारक चैव द्वितीय दण्डमुच्यते. तृतीय कोणला कारक चतुर्थ अर्ध चंद्रक पंच बिंदु संका. ओम नित्य ज्योति रूपका. स्टेज पर उपस्थित
आदरणीय मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुस्तनद हमारे उलमाए किराम और काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ सामिईन नाज़रीन, माशाअल्लाह कामयाबी के साथ हम सब के मुशरिक व मुरब्बी मुफ्ती अबू ज़र साहब कासमी साहब दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में इजलास अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और भी हमारे उलमाए किराम बाकी हैं। दोस्तों बुजुर्गों, सही बात तो ये है कि जितनी बातें कही गई है अगर उन पर अमल कर लिया जाए तो यह हमारी जिंदगी के लिए इंशाअल्लाह काफी और शाफी होगी। क्योंकि अभी के दौर में सबसे बड़ा मसला अमल करने का होता है। बदअमली की वजह से दुनिया में तबाही और बर्बादी है। दुनिया के अंदर, संसार के अंदर कराइम और जराइम है। लेकिन ये शुभ अवसर जो ईश्वर ने, हम सबके लॉर्ड और गॉड ने, हम सबके रचयिता, मालिक और खालिक, पालनहार, परवरदिगार ने ये शुभ अवसर प्रदान किया, ये विशाल सभा प्रदान किया, तो उसका शुक्रगुजार हम सबको होना चाहिए और उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। दोस्तों बुजुर्गों, और इसी के साथ वो नौजवान भी काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इस अजीमुश्शान जलसे को कामयाब करने के लिए संघर्ष किया, मेहनत किया, जद्दोजहद किया। ईश्वर अल्लाह तबारक व तआला जो हम तमाम लोगों का खालिक व मालिक है, उसी के लिए आसमान और जमीन की तारीफ है। हम उससे दुआ करते हैं कि आप तमाम लोगों की मेहनतों को कबूल फरमाएं और बार बार और बेहतर अंदाज में दीनी मजलिस कायम करने की तौफीक अता फरमाएं। तो दोस्तों बुजुर्गों, ध्यान पूर्वक से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बात भी हमारे उलमाए किराम ने हमसे पहले आप हजरात की खिदमत में अर्ज की है और हमारे बाद भी अर्ज करेंगे, इंशाअल्लाह उन तमाम बातों पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। दोस्तों बुजुर्गों, जिंदगी बेअमल हो तो जज्बात से क्या होता है? जिंदगी बेअमल हो तो जज्बात से क्या होता है? और जमीन बंजर हो तो बरसात से क्या होता है? जमीन बंजर हो तो बरसात से क्या होता है? अमल शर्त है तकमीले तमन्ना के लिए। अमल शर्त है तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है? सब लोगों ये चाहत है, सब लोग रंगीन ख्यालात रखे हुए हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अमन हो, शांति हो, उन्नति हो। हमारे हिंदू भाई भी कहते हैं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, अखंड भारत हो जाए, तरक्की कर जाए, आगे बढ़ जाए। हमारे मुसलमान भाई भी इसके लिए जान माल सब चीज की कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, इसके लिए जमीनी सतह पर संघर्ष करने की जरूरत है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो। अभी हमसे पहले भी हजरत मौलाना ने अर्ज किया आप हजरात के सामने कि बड़ों की खिदमत करनी है, बड़ों का इकराम करना है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। क्योंकि अदब से ही इंसान इंसान है, अदब से ही इंसान इंसान है। अदब जो न सीखे वो हैवान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। बैठाते नहीं बेअदब को करीब, बैठाते नहीं बेअदब को करीब। ये सच बात है बेअदब बेनसीब, ये सच बात है
बेअदब बेहसी जहां में हो न प्यारा क्यों कर अदब, जहां में हो न प्यारा क्यों कर अदब, कि है आदमियत का जेवर अदब, कि है आदमियत का जेवर अदब। तो दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए अदब एहतराम करना है, बुराई दोनों तरफ है। हमारे कुछ मुसलमान भाई भी कुरान और हदीस से हट गए हैं, अपने असलाफ के तरीके को छोड़ दिए हैं, बुजुर्गान दीन के तरीके को छोड़ दिए हैं, उलमाए किराम ने जो उनको पैगाम बताया था उनको छोड़ दिए हैं। इसलिए उनके अंदर भी बुराई आ गई है, खामी आ गई है, कमी पैदा हो गई है। और हमारे हिंदू भाई भी आकाशीय पुस्तक और क्या है कि अंतिम पुस्तक जो उनके अंदर ऋषि आए, मुनि आए, जो अवतार आए, जो ईश्वर आए, वो क्या है कि उनके पैगाम को छोड़ दिया है। भगवत गीता के अंदर, ऋग्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर, सामवेद के अंदर 18 पुराणों में जो उनको ईश्वर का आदेश दिया गया था, पैगाम दिया गया था, उनको वो छोड़ दिए। इसलिए उनके अंदर भी बुराई आ गई है, उनके अंदर भी खराबी आ गई। मुसलमानों में तो माशाअल्लाह इतने मदरसे हैं, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन, मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन, और उसी तरीके से आप बढ़ते जाएं, जहां जाएं आपको हर जगह मदरसा नजर आएगा। हमारे उलमाए किराम रात दिन आपकी खिदमत करते हैं। तबलीगी जमात या दरवाजा खटखटा के दुकान में जाके, मकान में जाके आपको बेदार करने की कोशिश करते हैं, तब इतनी ज्यादा जिहालत है। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों के अंदर तो लाखों पंडितों में शायद एक पंडित जी हो जो पूरे तौर पर ज्ञानी हो, वेदों के जानकार हो, चारों वेद उनको जुबानी याद हो। 2003 से हिंदू भाइयों के प्रवचन में, हिंदू भाइयों के शुभ सभा में जाना होता है, पंडित लोगों के साथ मुलाकात होती है, बातचीत होती है। आज जब डिस्कस होता है तो जब मैं पूछता हूं कि क्या आपने वेदों को हिफ्ज किया है, याद किया है, तो वो कहते हैं कि मैंने नहीं याद किया है। तो चारों वेद का ज्ञानी अभी तक हमको कोई पंडित जी नहीं मिले। अगर आपको मिले हो तो अच्छी बात है, मेरी भी मुलाकात करा दीजिएगा। तो दोस्तों बुजुर्गों, कहने का मकसद ये है कि जब हम आकाशीय पुस्तक से दूर हो जाएंगे, आकाशीय पुस्तक जो अंतिम पुस्तक है, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो उसी तरीके से आप देखें कि मदरसे के अंदर क्या होता है। मदरसे के अंदर कुरान करीम की तालीम होती है। 2014 में मैं मदरसा तजवीजुल कुरान खैरवा चंपारण में पढ़ा रहा था। वहां का टीचर था, उस्ताद था। सालाना छुट्टी हुई तो हमारे स्टूडेंट भी थे, हम भी थे, हमारे उस्ताद भी थे, क्योंकि मैंने वहां तालीम भी हासिल की है और पढ़ाया भी है। तो हमारे उस्ताद भी थे, हमारे स्टूडेंट भी थे और हम भी थे। तो इत्तेफाक से हमारे बगल में जो साहब बैठे हुए थे वो फिल्मी दुनिया के स्टार थे। वो 13 साल से फिल्मी दुनिया में काम करते थे, भोजपुरी फिल्म में। तो हमारे बगल में बैठे हुए थे, उनकी पत्नी थी, उनकी एक लड़की भी थी, बच्ची भी थी। तो मैंने पूछा, सर आपका नाम क्या है? तो अपना नाम क्या बताएं वो। फिर ऐसी बातचीत हुई, हमसे पूछे कि आप क्या करते हैं? तो हम कहें कि अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान का अध्ययन करते हैं और हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को ईश्वर का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस जवाब से वो बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि कुछ ईश्वर का पैगाम हमको भी सुनाया। अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान में ईश्वर का क्या संदेश है, क्या आदेश है, आप हमको भी सुनाया। तो हमने छोटी सी जो सूरत है आप लोगों को भी याद होगी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ तिलावत की और उनको सुनाया। और मैंने कहा कि इसका अनुवाद होता है, इसकी मीनिंग होती है कि से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली, Allah the eternal, Allah the absolute. He dictate not, nor is he begotten, and there is none like unto him. इसके अंदर अंतिम महर्षि कल की अवतार नराशंस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
यह आदेश दिया गया है कि आप धरती पर बसने वाले हर व्यक्ति को ये संदेश देते कुल हुवल्लाहु अहद कि तुम्हारा ईश्वर एक है। तुम्हारा ईश्वर कितना है? एक है। और हमारे हिंदू भाइयों का जो 52वां शुक्र है उसके अंदर भी यही आदेश दिया गया और कहा गया एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन एकम इवम अद्वितीयम। कह लोगों सुनो, तुम्हारा ईश्वर एक है, उसके अलावा और कोई नहीं है, जर्रा बराबर नहीं है, वहदहु ला शरीक है। और हमारे सिख भाई का जो उनका मूल मंत्र है तो आप देखेंगे तो वहां बचता रहता है, आपको भी नजर आएगा। तो वहां बताया गया एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक, कि ईश्वर का एक सच्चा नाम है, वो एक ही ओंकार है। क्या है? वो एक ही ओंकार है, सतनाम उसका सच्चा नाम है। और कर्ता पूरक, ये कर्ता धर्ता जो पूरी चीज नजर आ रही है, आकाश धरती और इसके बीच में इंसान जानवर चरील परील हैवान और दरीब, ये सब को किसने पैदा किया? एक ईश्वर ने पैदा किया। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिकु कुल्ली शै फअबुदू, वही तुम्हारा रचयिता और क्रिएटर है, परवरदिगार है, उसी की पूजा और प्रार्थना करो, उसी के सामने झुको और उसी ने सब कुछ को पैदा किया। खालिकु कुल्ली शै फअबुदू वहुव अला कुल्ली शै वकील, और वो हर चीज पर निगरान है। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैंने उनको बताया और फिर बताया अल्लाह समद, कि वो अल्लाह बेनियाज है। क्या है वो? अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, वो अल्लाह किसी का बाप है न किसी का बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई नहीं है। और दोस्तों बुजुर्गों, मैंने उन्हें बताया कि श्री रामचंद्र जी आदरणीय है हम लोगों के लिए, लेकिन आप देखें उनके पिताजी जी थे श्रीमान, उनके पिताजी राजा दशरथ थे, उनकी श्रीमती कौशल्या उनकी माता जी थी। और उनका भी ये संदेश है कि राम रामाय नमः, कि जो रामों का राम है उसकी भक्ति करो, मेरी भक्ति न करो। दोस्तों बुजुर्गों, झगड़ा से बचने के लिए, झंझट से बचने के लिए राजपाट अपनी हवेली और अपने बिल्डिंग और पूरी सबको छोड़ करके उन्होंने 14 साल के लिए वनवास ले लिया था, जंगल में चले गए थे और वही जो है एक ईश्वर की भक्ति कर रहे थे, एक ईश्वर की इबादत कर रहे थे। दोस्तों बुजुर्गों, तो वहां उनसे पूछा गया कि मैं किसकी भक्ति करूं? उन्होंने कहा कि राम रामाय नमः, कि जो राम का भी राम है उस एक ईश्वर की भक्ति करो, मेरी इबादत न करो। वो अल्लाह एक है और नाम उसका अनेक है। वो अल्लाह एक है, नाम उसका अनेक है। आप देखें गिलास में क्या है? पानी है। गिलास में क्या है? पानी है। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इसको नीर कहेंगे। क्या कहेंगे? पानी के बोतल पर देखेंगे कहेंगे लिखा था नीर, इसको हिंदी में नीर कहेंगे। संस्कृत में इसको जल कहेंगे, संस्कृत में इसको जल कहेंगे, इंग्लिश में इसको वाटर कहेंगे, अरबी में इसको माँ कहेंगे। आप कहेंगे माँ कहेंगे, अल-माउल बारिद, ठंडा पानी। और मैं करम बैठे हुए आप पूछ लेंगे तो ये तो कई चीज हुई, कई चीज हुई है। नाम इसका 5 हो गया लेकिन चीज एक है। ये क्या है? चीज एक है। तो दोस्तों बुजुर्गों, उसी तरीके से हम सबका जो ईश्वर है, रचयिता है, क्रिएटर है, पालनहार है, परवरदिगार है, वो एक है, नाम उसका अनेक है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि उस ईश्वर के अच्छे अच्छे नाम है, सुंदर सुंदर नाम है, तुम अच्छे नाम से उसको पुकारो, गलत नाम से न पुकारो, अच्छे नाम से पुकारो। आप जब अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान खोलेंगे तो उसके शुरू में भी 99 नाम लिखे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, बुखारी के अंदर कहा गया कि जो 99 नाम को हिफ्ज़ कर लेगा दखलल जन्नह, तो उसकी एंट्री स्वर्ग के अंदर हो जाएगी, बहिश्त के अंदर हो जाएगी, वो स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो ईश्वर के सुंदर सुंदर नाम है, अच्छे अच्छे नाम है,
तो उसमें बहुत सारे नाम हैं। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमान अर्रहीम अल-मलिक अल-कुद्दूस अस्सलाम अल-मुमिन अल-मुहैमिन अल-अजीज अल-जब्बार अल-मुतकब्बिर अल-खालिक अल-बारी अल-मुसव्विर अल-गफ्फार अल-क़हार अल-वहाब अल-रज़्ज़ाक़ अल-फ़त्ताह अल-अलीम अल-क़ादिर अल-बासित अल-वासिअ अस-सबूर। इस तरीके से पूरा 99 नाम बसरता आपको मिल जाएगा। दोस्तों बुजुर्गों, तो बताया गया कि सब नामों का अर्थ और उसकी मीनिंग अलग अलग है, सब नामों का माना अलग अलग है। हम लोग जो दीन इस्लाम पर चल रहे हैं, दीन इस्लाम जो उसी ईश्वर का जो एक नाम है अस्सलाम। अस्सलाम, सलाम के माना क्या होता है? सलामती वाला, सलामती के अंदर रखने वाला। ईश्वर ने धरती को सजाया, सूरज से सजाया, चांद से सजाया, दरख्त से सजाया, समुद्र से सजाया, पहाड़ों से मजबूत किया, तो क्या इस धरती को ऐसी छोड़ देगा? 12,000 साल पहले जब धरती को पूरा सजा दिया गया, तो पहले मनुष्य आदम अलैहिस्सलाम को अवतरित किया गया। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वे इस पर उन्होंने रिसर्च किया है, तो उन्होंने अपनी रिसर्च पेश किया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम धरती पर 12,000 साल पहले आए थे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को धरती पर अवतरित किया गया। और आप देखेंगे अपने हिंदू भाइयों की किताब जिसका नाम है भविष्य पुराण, तो उसके अंदर कहा गया आदम पत्नी लोगों सुनो, पहले जो मनुष्य है, फर्स्ट मैन, हिज नेम इज आदम अलैहिस्सलाम, वो आदम अलैहिस्सलाम। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब आदमी है कि नहीं? सबको आदमी कहते हैं। हिंदू भाई को भी आदमी कहते हैं, क्रिश्चियन को भी आदमी कहते हैं, यहूदी को भी आदमी कहते हैं। तो आदमी कहने का कारण क्या है कि सब आदम की संतान हैं। आमतौर पर 25 से 30 साल में आदमी बाप बन जाता है। क्या बन जाता है? बाप बन जाता है। देहात के अंदर और पहले बाप बन जाता है, जल्दी शादी हो जाती है। शहर के अंदर लेट हो जाता है। कुछ लोग वो अच्छे रिश्ता की तलाश में, मुनासिब रिश्ता की तलाश में इतनी ताखीर हो जाती है कि मालूम हो रहा है कि उसी को लोग रिजेक्ट करने लगते हैं। एक नौजवान था, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं तो बिल्कुल हूर परी दुल्हन लाऊंगा जो किसी के पास और किसी के घराने में वैसी दुल्हन नहीं है। तो वो 100 चीजें, 100 विशेषताएं, उनके अंदर जो 100 सिफात होनी चाहिए वो लिखा। उसकी आंख ऐसी हो, उसका बाल ऐसा हो, फिर उसका क्या है कि चाल उसकी ऐसी हो, उसकी ढाल ऐसी हो, उसका जिस्म इस तरह हो, ये हो वो हो। उसके बाद ढूंढते 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 उसकी उम्र जब 40 साल को पहुंच गई, तो वो एक एक करके काटना शुरू किया कि अब इसके अंदर कुछ कम किया जाए। इसी लड़की ईश्वर ने बनाया ही नहीं है, रचना ही नहीं किया। अब वो काटना शुरू किया, तो काटते 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 इसकी उम्र 50 साल पहुंच गई। अब सिर्फ एक चीज बाकी रह गया कि वो कोई भी लड़की, अब कोई भी लड़की हो। तो दोस्तों बुजुर्गों, आजकल के नौजवान जो है वो खूबसूरती कहीं से भी रिश्ता है तो सबसे पहले खूबसूरती को ध्यान देते हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, आप खूबसूरत देखें, दीनदार देखें, इज्जतदार देखें, इफ़्फ़त के अंदर पाकीज़गी के साथ रहने वाली हो, इस पर ध्यान दें। और इसके साथ अगर खूबसूरती उसके अंदर है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत समझें। ज्यादा खूबसूरती की तरफ नहीं भागना चाहिए। दोस्तों बुजुर्गों, चमकता जो नजर आए सभी सोना नहीं होते, चमकता जो नजर आए सभी सोना नहीं होते। यही खूबसूरती के चक्कर में आज से 12,000 साल पहले जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अवतरित किया था, तो उनके 2 बच्चे थे, हाबिल और काबिल। यही लड़की के चक्कर में अनबन हो गया, झगड़े की नौबत आ गई। तो ये बात रखी गई कि दोनों कुर्बानी पेश करें, जिसकी कुर्बानी पेश हो जाए उसकी शादी उससे कर दी जाएगी। हाबिल नाम का जो था शरीफ आदमी था, उसके लिए जो लड़की मुतय्यन थी तो वो खूबसूरत थी। काबिल नाम का वो ज्यादा काबिल था, वहीं से ये काबिलियत का लफ्ज़ और काबिल का लफ्ज़ क्या हुआ?
मशहूर हो गया, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती किया, हाबिल बेचारे को पत्थर उठा के मारा और उसका निधन, उसके बेचारे का इंतकाल हो गया। हिंदुस्तान से कब्रिस्तान का टिकट मिल गया। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम भी हिंदुस्तान के अंदर अपने भारत देश में आए थे। अखंड भारत श्रीलंका, अखंड भारत अफगानिस्तान तक था। दोस्तों बुजुर्गों, तो हमारे पहले बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ आए थे? अपने भारत देश के अंदर आए थे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये गलतफहमियां दूर करने की जरूरत है। तो दोस्तों बुजुर्गों, तो उस मुहक्किक ने लिखा, क्या लिखा कि अगर आदमी अपनी नस्ल को जोड़ेगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक, तो 500 के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जाके सारे मनुष्य की नस्ल मिल जाएगी। यानी सारे मनुष्य हजरत आदम अलैहिस्सलाम की संतान है। इसलिए सबको आदमी कहा जाता है। हिंदू भाइयों को भी आदमी कहा जाता है, क्रिश्चियन भाइयों को भी आदमी कहा जाता है, यहूदियों को भी आदमी कहा जाता है। और जितने भी कास्ट के आप देख लें, जो भी अपने आप को कहते हैं, ये तो ऐसे ही बना दिया गया, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन अकरमकुम इन्नल्लाहा अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान के अंदर 26 पारे के अंदर ये ऐलान कर दिया गया, ओ माय गॉड वी क्रिएटेड यू फ्रॉम वन पर्सन, कि एक इंसान से तुम्हारी तकलीफ हुई। किससे तकलीफ हुई है भाई? कल देखिए, मैं दूर तक लगा हुआ है, आवाज माशाल्लाह जा रही है। आप सबके दोस्त होंगे, हिंदू भाई भी होंगे, सुबह में आपसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि चतुर्वेदी साहब आए थे, क्या उन्होंने बयान किया, क्या उनका प्रवचन था, कुछ हमको भी सुनाए। तो कुछ ध्यान पूर्वक से आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह कुछ उसको भी तो बताएंगे। क्या उनको बताने के लिए कोई अल्लाह ताला नबी भेजेगा, कोई रसूल भेजेगा, कोई संदेशा आएगा, कोई प्रोफेट ऑफ लॉर्ड आएगा, कोई मैसेंजर ऑफ गॉड आएगा, कोई दूत आएगा? नहीं आएगा। हम सब के आकाए नामदार अंतिम महर्षि कल की अवतार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया और फरमाया, फलयुबल्लिग़ शाहिदुल गायब, कि जो यहाँ मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी है कि गायबीन तक पहुंचाए ये अमानत। क़यामत तक जितने लोग आएंगे, अगर सहाबा किराम, बुजुर्गान दीन, उलमाए किराम कुर्बानी न देते, ये बलिदान न देते और आकाशीय पुस्तक अंतिम पवित्र कुरान को अपने सीने में नहीं बसाते, तो क्या हम लोगों तक पहुंचता? नहीं पहुंचता। और बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि एक बात भी मालूम हो तो दूसरों तक पहुंचाना है। तो एक बात तो हम सबको मालूम है कि अल्लाह एक है, नाम उसका अनेक है, और सारे मनुष्य का वही ईश्वर, वही पालनहार है। और ये गलतफहमियां हो गई कि जो सिफाती नाम है, उन सिफाती नामों से उन लोगों ने क्या किया कि मूर्ति बना लिया। दोस्तों बुजुर्गों, बहामा के नाम होता है खालिक, रचयिता, क्रिएटर, तो उसके नाम से उन्होंने एक अलग बना दिया। तो इसी तरीके से गलतफहमियां फैलती गई। तो कल आपसे हमारे हिंदू भाई हो सकता है आपके दोस्त हो, सवाल करेंगे, पूछेंगे, तो बता सकते हैं ना, तो कुछ बता सकते हैं। तो सब लोग किसकी संतान है? आदम अलैहिस्सलाम की संतान है। और 500 नस्ल के बाद, 500 नस्ल के बाद तो हम सबके दादा के दादा के दादा के जो आखिर दादा 500 दादा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो हम सब आपस में भाई भाई हैं, सबका खून एक है, सबका खून एक है। अंदर की मशीन, दिल, गुर्दा, आप देखें, किडनी, सब क्या है? एक है। आंख एक है, हाथ पांव सब एक है। दो गाड़ी आती है कंपनी से निकल के, तो दोनों का अलग अलग आप देखेंगे लुक रहेगा। किसी का खुला रहेगा, किसी का पचका रहेगा, किसी का बल्ब थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, किसी का ऐसे रहेगा, तो किसी का वैसे रहेगा। लेकिन आप देखिए सारे एक कंपनी के बने हुए हैं प्रोडक्ट, सब एक ही जैसे है कि नहीं? अब किसी किसी को अल्लाह ताला अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाने के लिए वो क्या है कि नमूना बना देते हैं, अलग बात है। लेकिन आप देखिए दोस्तों बुजुर्गों, तो सारे लोग एक ही कंपनी के बने हुए हैं। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा
वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को, मनुष्य को इधर उधर करके बसाया, बांटा और अलग अलग कबीले में तकसीम किया, बांटा। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है लितआरफू, कि इंट्रोडक्शन हो सके, परिचय हो सके कि ये क्या है कि भगोरा के हैं और वो क्या है कि भगोरा बुजुर्ग के हैं, और ये क्या है कि गोवा पोखर के हैं, और वो क्या है कि मधुबनी के हैं, और वो सीतामढ़ी के हैं, और ये हिंदुस्तान के हैं, और वो क्या है कि अफगानिस्तान के हैं, तो वो नेपाल के हैं, तो ये यहाँ के हैं, ये वहां के हैं। तो ये क्या है? ये तारुफ किसके लिए है? तारुफ के लिए है, तारीफ के लिए नहीं। एक दूसरे पर बढ़ा चढ़ा के तारीफ करने के लिए नहीं है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ईश्वर के नजदीक वही इंसान श्रेष्ठ है, वही बेस्ट पर्सन है, वही क्या है कि आला है, वही बाला है, वही बरतर है, वही बेहतर है, वही सबसे अच्छा है, जो ईश्वर का डर और अपने हृदय में रखता है, जो उसके बंदों पर रहम का, करम का मामला करता है, जो उसके बंदों की खिदमत करता है। दोस्तों बुजुर्गों, उसके नजदीक वही अच्छा है। और आप जानते होंगे हमारे हिंदू भाइयों की एक किताब है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। ये किताब आमतौर पर दुकानों के अंदर मिल जाती है, वरना वेद वगैरह कहीं मिलती नहीं है। और मैं अर्ज कर दूं आप हज़रात के सामने कि वेदों की तादाद 1131 है। कितनी है? 1131, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। 4 वेद जिसको मैंने पहले अर्ज किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने असातिज़ाए किराम के मशवरे से और हजरत मौलाना मुफ्ती रुल्लाह साहब से भी मैंने तज़किरा किया था, और हजरत मौलाना नसीब नजर साहब कासमी और भी हजरत मौलाना काजी इमदादुल्लाह साहब, इन लोगों की निगरानी में माशाअल्लाह 6 माही दावती तरबियती कोर्स चतुर्वेदी के नाम से चल रहा है। तो किताब खरीदने के लिए हम लोग इधर उधर गए, कहीं किताब नहीं मिली, और एक आदमी से मालूम किए वो बनारस गए थे किताब खरीदने, क्योंकि बनारस में क्या है, देखिए पूरे दुनिया के अंदर 2 यूनिवर्सिटी है संस्कृत की, एक बनारस के अंदर है, एक दरभंगा के अंदर, ज़हीर नस्मी। हाँ माशाअल्लाह संस्कृत की बाज़ाब्ता जो है वहाँ पूरी तालीम होती है। तो दोस्तों बुजुर्गों, तो बनारस के अंदर जो है एक आदमी किताब खरीदने गए, तो दुकान वाले को कहा कि ये किताब है आपके पास? तो दुकान वाला सर पकड़ के बैठ गया। तो क्या हो गया आपको? तो कहा कि 7 साल के बाद अगली किताब खरीदने आए। कितने साल के बाद? तो 7 साल हम किताब रखेंगे तो दुकान का भाड़ा कहां से देंगे, हमारा जो है रोजी रोटी कैसे चलेगा? तो ये मामला है दोस्तों बुजुर्गों। तो ये चीजें हैं। तो 1131 वेद में सब मफकूद हो गए, सब क्या है कि खत्म हो गए। तो 4 वेद बड़ी मुश्किल से मिलता है, और उसके भी तर्जुमे में जो पंडित जी ने किया है तो उसमें बहुत सारे क्या है कि फर्क आ जाते हैं, और लोगों के मंत्र और श्लोक में भी फर्क आ जाते हैं बाज़ाब्ता तौर पर। तो मैं अर्ज कर दूं आप हजरात के सामने, तो श्रीमद् भगवत गीता ये आमतौर पर अभी मिल जाती है, इसलिए मैं ज्यादातर इसका हवाला देता हूँ। तो उसके अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 65 के अंदर कहा गया, जो श्री कृष्ण जी आदेश दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति धराम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। क्या लोगों सुनो, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, कि मनुष्य के हृदय को ईश्वर देखता है। किसको देखता है? दिल को देखता है, और वहां उसकी कृपा और दया अवतरित होती है, उसकी रहमत वहां बरसती है। और भराम यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, वो ईश्वर इसको क्या है, धरती को घुमा रहा है। धरती क्या है? वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि धरती भी अपने दायरे पे नाच रही है, घूम रही है। तो ईश्वर इसको नचा रहा है। क्यों नचा रहा है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारा एग्जाम हो जाए। पृथ्वी को ईश्वर ने क्या बनाया?
परीक्षा के लिए बनाया, परीक्षा भवन, एग्जाम हॉल, वर्ल्ड इंडियस एग्जाम हॉल। धरती क्या है? ये परीक्षा भवन है, परीक्षा भवन। मैं ये क्या है कि राय बरेली हजरत मौलाना अबुल हसन नबी साहब का गांव है, तो हमारे एक साथी हैं, उनका मैं दाखिला कराने के लिए गया था, तो वापस मैं रात में आ रहा था, तो इंतजार में वो ट्रेन के इंतजार कर रहा था, तो वहां बहुत सारे हमारे हिंदू भाई सब, आमतौर पर सरकारी नौकरी में वही लोग हैं, चाहे चपरासी की नौकरी हो, चाहे आला नौकरी हो, ज्यादातर वही लोग हैं। तो उनसे बातचीत होने लगी, तो मैंने ईश्वर का पैगाम कुछ पहुंचाना उनको शुरू किया। तो मैंने ये बात उनको कही, तो उन्होंने एतराज किया कि आप कह रहे हैं कि घर की परीक्षा भवन है, एग्जाम हॉल है, तो स्टूडेंट एग्जाम हॉल के अंदर जाता है तो उसको पहले तैयारी करने का अवसर प्रदान किया जाता है, तैयारी करने का मौका दिया जाता है, तो मनुष्य को कहां मौका दिया गया? जबकि ये बात मैंने कहीं न पढ़ी थी, नहीं सुनी थी, लेकिन आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन के अंदर ये बात डाली, और मैंने कहा कि बिल्कुल आपका सवाल सही है, और ईश्वर ने भी हम लोगों को क्या है कि परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले संघर्ष करने का और तैयारी करने का मौका दिया है। और वो क्या है? नाबालिग की उम्र है, बुलूगत से पहले की उम्र है। क्योंकि हदीस के अंदर आता है कि अगर गैर मुस्लिमों का भी नाबालिग बच्चा मर जाता है तो वो स्वर्ग के अंदर जाएगा, जन्नत के अंदर जाएगा। दोस्तों बुजुर्गों, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु मौलूदी यूलद अला फितरतिल इस्लाम। तो मैंने कहा कि बालिग होने से पहले की जो उम्र है वो उसी तैयारी की है कि आप अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे मदरसे का इंतखाब करें, अच्छे गुरुजी का इंतखाब करें। वो आपको बताएंगे कि ईश्वर का क्या आदेश है और ईश्वरीय ग्रंथ क्या है और कैसे जीवन गुजारनी है। दोस्तों बुजुर्गों, तो काफी वो क्या है कि मुतमईन हुए और बाज़ाब्ता तौर पर हम लोगों की ज़ियाफत कराई, चाय पिलाया बाज़ाब्ता तौर पर। ऐसा नहीं है, ये हम लोगों के दरमियान जो नेता सब है ये सब दूरी पैदा कर दिया है, वरना आज भी हमारे हिंदू भाई इतने अच्छे हैं और इतने मान सम्मान के साथ, इतने आदर के साथ पेश आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी मेरा एक जगह प्रोग्राम था तो मैं पैदल ही जा रहा था, तो एक क्या है कि गैर मुस्लिम डॉक्टर थे, तो उन्होंने देखा तो गाड़ी को स्लो किया, पूछा हमसे, तो मैंने कहा कि मुझे उधर जाना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बैठ जाइए। तो हम बैठ गए, तो पूछा आपसे क्या काम करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं धर्मगुरु हूँ, ईश्वर का पैगाम मनुष्य को सुनाता हूँ। तो वो दो सवाल हिंदू धर्म का किए, दो सवाल हिंदू धर्म के मुताबिक किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका दिल मुतमईन हो गया, मैं बताया समझ गए। उसके बाद वो अपनी क्लिनिक के अंदर ले गए, नाश्ता चाय वाय कराए, मगरिब की अजान हो गई, उसके बाद मैं वही नमाज पढ़ा और उसके बाद वो अपनी गाड़ी दिया कि जाओ गुरुजी को छोड़ करके आओ, गुरुजी को छोड़ करके आओ, और इसी की क्लिनिक में हम नमाज पढ़े। जबकि डॉक्टर 500 रुपया फीस लेता है, अब 5 दिन मरीज को टाइम नहीं देता है, मरीज को नहीं बताता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसको ऐसा लिखा झटाफट इधर उधर देखा फिर दूसरे। तो ये चीजें हैं। अभी मैं चश्मा बनाने के लिए बेता में पेट्रोल पंप के पास ASG बहुत बड़ा चश्मा का खुला हुआ है और 38 जिला के अंदर उसकी ब्रांच है, तो बहुत ये है। तो आप लोग भी कोई गए होंगे या जाएंगे तो वहां गायत्री मंत्र बज रहा था, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो रेगुलर बज रहा था और 3 मूर्तियां रखी हुई थी। तो मैं दवा लेने के लिए गया, तो 2 आदमी बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा कि ये क्या बज रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? तो एक कहा कि हाँ हमको मालूम है क्या बज रहा है। तो हमने क्या बज रहा है बताइए आप? तो कहा कि गायत्री मंत्र बज रहा है। तो हमके इसका अनुवाद क्या होता है? गायत्री मंत्र का आप लोग भी देखते होंगे, मंदिरों में बजता होगा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये बसता रहता है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? तो वो खामोश हो गया। तो मैंने कहा कि देखिए गा के माना होता है गाना या भजन, और तिरी के माना होता है तीन, तिरी के माना होता है तीन, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। अभी तो चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ा रहे हैं इसलिए सब जहन के अंदर है।
तो अभी कोर्स की मुकम्मल होने वाला है, उलमाए किराम की निगरानी माशाअल्लाह शामिल हाल है। तो मैंने कहा कि गा के माना होता है गाना या भजन, और त्री के माना होता है तीन, यानी इस भजन को 3 टाइम गाया जाए तो आत्मा को शांति मिलती है। कैसे गाया जाए? 3 टाइम, सुबह, शाम और दोपहर। जिस्म को खाना 3 टाइम खिलाया जाता है, सुबह में, दोपहर में और शाम में। अब हम लोग जबरदस्ती ऐशा के बाद 12 बजे खाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उलमाए किराम बैठे हुए हैं। रात का खाना, सही बात यह है कि ऐशा से पहले आप खा लें। ऐशा की नमाज पढ़ने जाएं तो रात का खाना खा करके जाएं। आप रात का खाना खा करके जाएंगे, इस्तिंजा करेंगे, वुजू करेंगे, कम से कम 40 कदम 100 कदम आप चल लेंगे, उसके बाद आकर के आप आराम करेंगे। न गैस्ट्रिक की बीमारी होगी, न शुगर की बीमारी होगी, न ढिकार होगा, न उल्टी होगी, न उल्टी होगी। अब बहुत सारी बीमारियों से आप क्या है, स्वस्थ रहेंगे, महफूज रहेंगे। दोस्तों बुजुर्गों, तो 3 टाइम जिस्म को भी कहा गया खाना खिलाने के लिए, लेकिन लोग उल्टा करते हैं, आखिरी में खाना खाएं और सो गए। तो इससे क्या है कि बहुत सारी बीमारी जन्म लेती है। ईश्वर का जो कानून है, अल्लाह का जो कानून है, उसका सबसे पहला जो फायदा होता है इस जहान में होता है, धरती पर होता है, वहां सबसे आखिरी में होगा, इसलिए उसको आखिरत कहा गया। क्या कहा गया? आखिरत कहा गया, क्योंकि ये नेकी, रोजा, नमाज, हज, ज़कात का फायदा सबसे आखिरी में वहां मिलेगा, इसलिए उसको आखिरत कहा गया। बाकी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फायदा होता है। साइंसदानों की जमात ने, डॉक्टरों की जमात ने बाज़ाब्ता तौर पर रिसर्च किया, 100 आदमी को पानी सुन्नत के मुताबिक पिलाया। आराम आराम से 3 मरतबा सुकून के साथ पानी पिलाया 100 आदमी। और इनका क्या है कि रिपोर्ट तलब की गई, और 100 आदमी को घटाघट जिस तरीके से आजकल देख रहे हैं उस तरीके से पिलाया गया। तो जो लोग आराम से सुन्नत के मुताबिक पानी पिए थे, उनकी रिपोर्ट ये आई कि इनको कोई बीमारी नहीं होगी। इनका रग रग, रेशा रेशा सब तर हो गया, सब भीग गया। क्या हुआ? इनका रग रग, रेशा रेशा सब तर हो गया, सब भीग गया, सब सैराब हो गया, और इसको कोई बीमारी नहीं होगी। और जो लोग घटाघट करके पानी पिए थे, दोस्तों बुजुर्गों, उनकी रिपोर्ट ये आई, इसको दिल की बीमारी हो सकती है, इसको क्या हो सकता है, इसका किडनी खराब हो सकता है, क्योंकि बूंदे बूंद तालाब भर जाता है। अब जाहिर सी बात है, हल्की चोट लगेगी, बार बार लगेगी तो उसका असर होगा। और इसका रग रग, रेशा रेशा क्या है कि नहीं भीगा है, नहीं सैराब हुआ है। तो ये फायदा है दोस्तों बुजुर्गों। धोखे में कहीं आजान हो रही होगी, सुबह शादी नहीं हुई है अभी। वो धोखे से आजान हो रही है, अभी अजान का सही वक्त नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं है। अजान भी अल्लाह की इबादत है, अजान भी अल्लाह की पुकार है, और यहाँ भी अल्लाह की पुकार है कि नहीं? इंशाअल्लाह हम लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर फजर की नमाज इंशाअल्लाह जमात के साथ पढ़ना है। तो मैं आप शॉर्टकट करना चाहता हूँ, तो मैं 2-4 चीजें आप हज़रात के सामने अर्ज कर दिया कि लोग समझते हैं कि हिंदुओं से मिला जाएगा, गलतफहमी को दूर किया जाएगा, प्यार मोहब्बत की बात की जाएगी, आकाशीय पुस्तक अंतिम पवित्र कुरान की बात की जाएगी, तो हमको मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ऐसा नहीं है। हमारे कुरान के अंदर तो ये लिखा ही हुआ है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, कि अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। और हमारे हिंदू भाइयों की एक किताब है जिसका नाम है हरि भक्त। हमारे हिंदू भाइयों की एक किताब, उसका नाम क्या है? हरि भक्त। तो उसके अंदर लिखा हुआ है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः, ये प्रोट धर्म, इट विल प्रोटेक्ट यू, कि तुम धर्म की हिफाजत करोगे तो ईश्वर तुम्हारी हिफाजत करेगा। क्या करेगा? ईश्वर तुम्हारी हिफाजत करेगा। और उसके बाद क्या है कि अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान के अंदर कहा गया कि वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। दोस्तों बुजुर्गों, तो मौत तो अपने वक्त पे आनी ही है। अगर एक अल्लाह का पैगाम सुनते सुनाते चले गए तो सीधे जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह, शहीद हो जाएंगे। और क्या है कि शहीद का बहुत बड़ा दर्जा है। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था
कि अपनी कारगुजारी सुना रहा था, तो मैंने उनको सुनाया कि गायत्री मंत्र का मतलब क्या होता है कि 3 मर्तबा इसका भजन हो। क्या मर्तबा इसका भजन हो? 3 मर्तबा भजन हो। उसके बाद मैंने कहा कि ओम के माना है एक ईश्वर एक अल्लाह। ओम के माना क्या है? एक ईश्वर एक अल्लाह, एक ओमकार सतनाम करता पूरक। और यही हमारे सिख भाइयों का भी बोल मंत्र है कि एक ओमकार उसका सच्चा नाम है। तो मैंने उसकी तशरीह की और बताया कि इसका माना सूरह फातिहा से मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेज एंड थैंक्स बी टू अल्लाह। वो ईश्वर के लिए तमाम तारीफ है जिसने इस धरती को बनाया, आकाश को बनाया, स्वर्ग को बनाया, नर्क को बनाया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हमको उसी एक ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। तो उस ईश्वर के बारे में कहा गया कि ईश्वर हम तेरी भक्ति करते हैं, तेरी पूजा करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। हमको सत्य मार्ग पर चल, सही बुद्धि प्रदान कर, सही अकल दे और कहे कि हमको अच्छा रास्ता बता, हमको अच्छा इंसान बना दे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और हम तुझी से मदद मांगते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, उस गायत्री मंत्र के अंदर भी ये बताया गया, ये आदेश दिया गया कि एक ईश्वर की भक्ति करनी है और उसी से मदद मांगना है। मांग जो कुछ मांगना है खालिके गफ्फार से, मांग जो कुछ मांगना है खालिके गफ्फार से। तेरी हर हाजत रवा होगी उसी दरबार से, तेरी हर हाजत रवा होगी उसी दरबार से। उसके दर को छोड़कर तू जाता है कि गैरों के पास, उसके दर को छोड़कर तू जाता है कि गैरों के पास। वो मांग, तू बंदा है खुदा का, मांग अपने पालनहार से। यदाहि धर्मस्या गलानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्या तदात्मानं सृजाम्यहम्, परितराणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग के माने जमाना। तो हर युग में ईश्वर ने अपने इस दूत को भेजा, ऋषि को भेजा, संदेशा को भेजा, नबी को भेजा, रसूल को भेजा। और हर नबी को किताब नहीं दी गई, बल्कि कुछ नबी को किताब दी गई और कुछ नबी को कहा गया कि उन्हीं किताबों को नाफिज आप करें, धरती पर उसी के कानून को आप लागू करें। 4 किताब मशहूर है और इन 4 किताबों के अलावा कुछ सहीफे का तस्करा क्या है कि मौजूद है, मिल जाता है, लेकिन हर नबी के ऊपर किताब नाजिल नहीं हुई। दोस्तों बुजुर्गों, आकाशीय पुस्तक अवतरित नहीं हुई। तो इससे क्या पता चलता है कि किताब से ज्यादा किताब को समझने वाले की जरूरत है, किताब से ज्यादा किताब को पढ़ाने वाले की जरूरत है, किताब को समझाने वाले की जरूरत है। तो दोस्तों बुजुर्गों, तो इस श्लोक के अंदर कहा गया कि जब जब धरती पर बुराइयां फैलती, कराइम जराइम, गुनाहों के काम, गलत काम, बुराइयां, फवाहिशात, मुनकरात आम हो जाते हैं, तो ईश्वर अपना खास बंदा अवतरित करता था। उसके बाद उस खास बंदे के नुमाइंदे, जिनको हम उलमाए किराम कहते हैं, उसको ईश्वर भेजता है और अल्लाह के खास बंदे कयामत तक आते रहेंगे। नबी और रसूल का सिलसिला तो खत्म हो गया, लेकिन जो ईश्वर की किताब है, अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान, उसको समझने वाले और समझाने वाले अंबिया किराम के वारिसीन कयामत तक रहेंगे, जो सच्चे मार्ग पर चलाने की कोशिश करेंगे और सच्चा रास्ता बताते रहेंगे। दोस्तों बुजुर्गों, तो आप देखें उसके बाद क्या है कि बताया गया उसी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23 और 24 के अंदर बताया गया, यशास्त्रं विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं,
तस्मात् शास्त्रम परमानम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रे विधानुत्तमं कर्म कर्तुमिहार्हसि। सुनो कि तुम्हारे आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। आज हर व्यक्ति इस समस्या में बढ़ा रहे हैं कि हमारे आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होती है, हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता है, हमारे रूह को तस्कीन नहीं मिलती है। तो उसका समस्या का समाधान क्या बताया गया, उस प्रॉब्लम के लिए क्या हल बताया गया, बताया गया कि यह शास्त्रा विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम परमानम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्री विधानुत्तमं कर्म कर्तुमिहार्हसि। क्या लोगों सुनो, जो ईश्वर ने शास्त्र अवतरित किया है, अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान से पहले तौरेत आई, ज़बूर आई, इंजील आई, उसके बाद सबसे लास्ट में अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान अवतरित हुआ, नाज़िल हुआ। दोस्तों बुजुर्गों, ईश्वर ने कहा कि जो आकाशीय ग्रंथ है, जो ईश्वर ने शास्त्र अवतरित किया है, उसके मुताबिक तुम जीवन गुजारो कि कौन काम करने के लायक है और कौन काम करने के बाद तुम नालायक हो। ये ईश्वरीय ग्रंथ बताएगी कि कौन काम करना है और कौन काम नहीं करना है। तब तुम्हें सुकून मिलेगा, उसके अनुसार करोगे और उसके खिलाफ करोगे तो क्या है कि न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। दोस्तों बुजुर्गों, तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ये ईश्वर का आदेश है। आप सुने कि आपके आत्मा को कैसे शांति मिल सकती है और आपके समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। तो शास्त्र के मुताबिक आपको जीवन गुजारना पड़ेगा। तस्मात् शास्त्रम परमानम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रे विधानुत्तमं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तो उस शास्त्र को अगर लोग फरामोश कर देंगे, भुला देंगे, तो उसकी रूह बेचैन रहेगी, परेशान रहेगी, इधर उधर भटकती रहेगी। उसको न चैन मिल सकता है, न सुकून मिल सकता है, न उसके आत्मा को शांति मिल सकती है। आदमी जितना रुपया पैसा दौलत सरबत जितना चाहे दुकान मकान में टेल्स लगा ले, मार्बल लगा ले, सब कुछ चमका दे दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसके आत्मा को शांति कहाँ मिलेगी? न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से आत्मा को शांति मिलेगी। एक ईश्वर को याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। तो ये पैगाम दिया गया दोस्तों बुजुर्गों कि न ताने से, न बाने से, नहीं कारखाने से, न ताने से, न बाने से, नहीं कारखाने से। और आत्मा को शांति मिलेगी सजदे में सर झुकाने से, तसल्ली दिल को मिलेगी सजदे में सर झुकाने से। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अगर कोई भी आदमी अगर अच्छी जिंदगी चाहता है, शांति की जिंदगी चाहता है, तो फिर उसको आकाशीय पुस्तक पवित्र कुरान के मुताबिक अपनी जीवन गुजारना पड़ेगा, जो शास्त्र ईश्वर ने अंतिम में अवतरित किया है। अंतिम महर्षि कल की अवतार नराशंस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए 23 साल की मुद्दत में नाजिल किया है। उसके मुताबिक आदमी को जीवन गुजारना पड़ेगा, तब आदमी को शांति मिलेगी। तो दोस्तों बुजुर्गों, बुराई दोनों तरफ है, इधर भी कमी है, उधर भी कमी है। इसलिए हम लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे के साथ जो गलतफहमी पैदा हो गई है उसको दूर करने की कोशिश करें। तो एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह।
एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरतें दिलाते हैं और जो आपस में लड़ाते हैं, नफरतें दिलाते हैं और जो आपस में लड़ाते हैं, ऐसे नेता के लिए हम जंग का ऐलान करेंगे, ऐसे नेता के लिए हम जंग का ऐलान करेंगे। दिलो जान से प्यारा है भारत का आईन और तिरंगा, दिलो जान से प्यारा है भारत का आईन और तिरंगा, इसकी हिफाजत के लिए हम जान भी कुर्बान करेंगे, इसकी हिफाजत के लिए हम जान भी कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों, हमारे पूर्वजों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे उलमाए किराम ने जो भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए कुर्बानियां दिया है, बलिदान दिया, सूली पर चढ़ गए और खून को पसीने से ज्यादा बहा दिया। दोस्तों बुजुर्गों, आज कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे उलमाए किराम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलतफहमी को दूर करना हमारे और आपकी जिम्मेदारी है। चूंकि जब भाषा में फर्क हो जाता है, लैंग्वेज में फर्क हो जाता है, तो क्या है कि भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में लड़ाई की नौबत आ जाती है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर 195 मुल्क हैं और 650 लैंग्वेज भाषा बोली जाती है, समझी जाती है, और 650 भाषा में एक तो अपने मालिक को पहचाने, अपने खालिक को पहचाने, अपने रचयिता को पहचाने, अपने क्रिएटर को पहचाने, उसकी भक्ति करें, उसकी इबादत करें। और मैंने अर्ज किया था कि श्री रामचंद्र जी जब 14 साल के लिए वनवास ले लिए थे, तो उन्होंने पूछा कि मैं किसकी भक्ति करूं, तो उनको ये बताया गया कि राम रामाय नमः, एक ईश्वर की भक्ति करो जो राम का भी राम है। पूछा मैं कैसे भक्ति करूं, कैसे इबादत करूं, तो कहा प्रथमा तारका चैवा द्वितीया धन्यमुच्यते द्वितीया कोमला तारका चतुर्थ अर्ध चंद्र का पंचबिंदु संयुक्त ओम नित्य ज्योति रूप का। दोस्तों बुजुर्गों, वक्त की किल्लत दामनगीर है, फहरिस्त हमारे उलमाए किराम की फहरिस्त बड़ी तवील है और वक्त कलील है और तबीयत भी अलील है। मैं दवा खा करके आया हूँ, लेकिन आप हजरात उलमाए किराम और सामीईन की दुआओं से इतना बोल लिया माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। बस मैं आखिरी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप हजरात उलमाए किराम की जो भी पैगाम है उसको सुने और उसको सुनाएं, और हिंदू मुस्लिम में जो दूरियां हैं उसको दूर करें। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो हमारे अच्छे उलमाए किराम हैं, जो हिंदू धर्म और कुरान हदीस के मुताबिक अच्छा बयान करते हैं, उसकी वीडियो आप शेयर कर दें। आप वीडियो बना रहे हैं, उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दें, फेसबुक पर अपलोड करें, उसका लिंक भेज दें। जो अच्छे आलिम दीन हैं, जो झगड़ा लड़ाई वाली बात नहीं करते, तो बहुत सा मौलवी ऐसी तकलीफ करता है कि मुसलमान झगड़ा करने लगता है ना। अभी ईद के बाद यूपीएससी बीपीएससी का इम्तिहान कैंसिल हो गया था, पूर्णिया में मेरा जलसा था, तो मैं पूर्णिया से आ रहा था ट्रेन के जरिए, तो वहां पर नौजवान सब बैठे हुए थे, तो मैंने उनको अपने यूट्यूब पर मुफ्ती सुफियान चतुर्वेदी आप डालेंगे तो हमारी बहुत सारी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह 400-500 है, तो सब निकल के आ गई। तो उन्होंने सुना और वो कहा कि गुरु जी आप इतना अच्छा बयान करते हैं कि आपसे दोस्ती हो गई हमारी, और मन हमारा करता है कि मैं अपने घर आपको ले चलूं। और हमारे यहाँ जो है मस्जिद है, बड़ी बड़ी टोपी सब पहने रहता है, ऐसी तकलीफ करता है कि मुसलमान झगड़ा हो जाता है। तो सुनिए ना, आप अपना नंबर दीजिए, हम जाकर उसको कहेंगे, वो आपसे बात करेंगे। आपको थोड़ा ज्ञान दीजिएगा कि कैसे तकलीफ की जाती है। लेकिन हमको लग रहा है कि वो जरूर जाके कहा होगा, लेकिन अभी तक खून नहीं आया है। बहरहाल चलिए, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो दोस्तों बुजुर्गों, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर साथ
हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा। अगर साथ हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि ये प्यार के रिश्ते सदा रहे कायम। दुआ कीजिए ये प्यार के रिश्ते सदा रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। इसलिए हम सब आदमी मिलकर के कोशिश करें कि फिर से इंशाअल्लाह इसको क्या करना है, सोने की चिड़िया बनाना है। और जिस तरीके से जीडीपी पहले 27% 27 थी, उस तरीके से पहुंचाने की कोशिश करना है। जब हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर इसके लिए संघर्ष करेंगे तब होगा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बस आखिरी शेर में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नगर की मिट्टी को तैबा की धूल कर दे मेरे मौला, कहे आमीन। राघू नगर की मिट्टी को तैबा की धूल कर दे मेरे मौला, यहाँ के अफराद को पाबंदे रसूल कर दे मेरे मौला। महक जाए दमक जाए जहां से राघू नगर वाले गुजरे, हर एक को ऐसा मदनी फूल कर दे मेरे मौला।